हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे थे मेवाड़ के बारे में। तो मेवाड़ में हम अगले शासक की ओर रुख करते हैं और अब हम देखते हैं जय सिंह के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो मेवाड़ का अगला शासक आता है कौन? जय सिंह। इनका टाइम पीरियड आता है 1680 ईस्वी से 1698 ईस्वी तक। तो जय सिंह ने निर्माण कार्य क्या करवाए थे, पहले तो हम पढ़ते हैं उनके बारे में। तो इन्होंने एक झील का निर्माण करवाया था जिसका नाम आता है जयसमंद झील। ये जो जयसमंद झील है, इस पर 7 टापू बने हुए हैं। तो इन 7 टापू में से सबसे बड़ा और सबसे छोटा, इन 2 टापुओं के हमें नाम पता होने चाहिए। तो सबसे बड़े टापू का नाम आता है बाबा का भागरा और सबसे छोटे टापू का नाम आता है प्यारी। तो हम देख रहे हैं जय सिंह के बारे में। तो जय सिंह का टाइम पीरियड क्या आता है? 1680 से 1698 ईस्वी तक। फिर उसके बाद में इन्होंने जयसमंद झील का निर्माण करवाया और 7 टापू है जयसमंद झील पर। सबसे बड़ा टापू कौन सा है? बाबा का भागरा। और सबसे छोटा कौन सा है? प्यारी। तो अब हम चलते हैं अगले शासक की ओर जिनका नाम आता है अमर सिंह सेकंड। इनका टाइम पीरियड आता है 1698 से 1710 ईस्वी तक। किनके बारे में पढ़ रहे हैं हम? अमर सिंह सेकंड के बारे में। तो हम इसको इस तरह देखते हैं क्योंकि हमको इनके समकालीन आमेर के बारे में पढ़ना है और हमें मारवाड़ के बारे में पढ़ना है। तो अब हम देखते हैं कि मेवाड़ के तो है अमर सिंह सेकंड। उसके बाद में हम देखते हैं आमेर के हैं सवाई जय सिंह और मारवाड़ के हैं अजीत सिंह। तो हमने देखा मेवाड़ के तो है अमर सिंह सेकंड, आमेर के हैं सवाई जय सिंह और मारवाड़ के हैं अजीत सिंह। तो जो सवाई जय सिंह है, इनका टाइम पीरियड आता है 1700 से 1743 ईस्वी तक। इस समय हम अगर मुगलों में देखें तो हम देख रहे हैं अमर सिंह सेकंड के बारे में। इनका टाइम पीरियड हमने पढ़ा 1698 से 1710 ईस्वी तक। तो हम देखते हैं कि औरंगजेब का हमने टाइम पीरियड पढ़ा था 1658 से 1707 ईस्वी तक। अब 1707 ईस्वी में हम देखते हैं औरंगजेब के 2 पुत्र आते हैं जिनका नाम आता है, एक का आजम और दूसरे का नाम आता है मुअज्जम। तो इन दोनों के बीच में उत्तराधिकार के लिए होता है युद्ध, जिसमें ये जो सवाई जय सिंह है ये साथ देते हैं आजम का। और इस युद्ध में जीत किसकी होती है? मुअज्जम की। और जो मुअज्जम है वो बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से शासन करते हैं। तो ये जो बहादुर शाह फर्स्ट जब ये गद्दी पर बैठे तो इन्होंने सवाई जय सिंह को कर दिया अपदस्थ और इनके स्थान पर बिठा दिया विजय सिंह को। तो हमने अब तक क्या देखा? ये सब हो किसके टाइम पीरियड में रहा? अमर सिंह सेकंड के टाइम पीरियड में। तो मेवाड़ के तो है अमर सिंह सेकंड और इनका टाइम पीरियड हमने पढ़ा 1698 से 1710 ईस्वी तक। और आमेर के हैं सवाई जय सिंह और इनका टाइम पीरियड हमने देखा 1700 से 1743 ईस्वी तक। हम देखते हैं कि मारवाड़ के अजीत सिंह अभी तक अलग पड़े हैं। तो ये कैसे कि इनके पिता का नाम आता है जसवंत सिंह।
जसवंत सिंह जो है ये थे मारवाड़ के शासक। इनका देहांत हो जाता है 1678 ईस्वी में। तो इनका देहांत हो जाता है तो उस समय इनकी ये पैदा नहीं हुए थे, अजीत सिंह पैदा नहीं हुए थे, इनकी पत्नी गर्भवती थी। तो फिर इनका जन्म होता है 1679 ईस्वी के अंदर इनका जन्म होता है। और ये औरंगजेब की कैद में होते हैं उस टाइम पे। तो और मतलब होते तो मारवाड़ के ही हैं लेकिन होते औरंगजेब के पास में हैं, औरंगजेब की कैद में होते हैं। तो अब हमने देखा कि औरंगजेब के दो पुत्रों में युद्ध हुआ जिसमें बहादुर शाह फर्स्ट शासक बन गया और उन्होंने अपदस्थ कर दिया किसको, सवाई जय सिंह को, और उनके स्थान पर बिठा दिया विजय सिंह को। अब ये तीनों जो हैं अमर सिंह सेकंड, सवाई जय सिंह और अजीत सिंह, इन तीनों के बीच में एक समझौता होता है जिसका नाम आता है देवारी समझौता। तो अब हम इस देवारी समझौते को विस्तार से पढ़ेंगे। तो अमर सिंह के सामने दो सिचुएशंस हैं कि इनको सवाई जय सिंह को इनकी गद्दी दिलानी है आमेर की और अजीत सिंह को मारवाड़ की गद्दी दिलानी है। तो अब हम देखते हैं देवारी समझौते के तहत क्या होता है। मेवाड़ के तो हैं अमर सिंह सेकंड, उसके बाद में आमेर के हैं सवाई जय सिंह और मारवाड़ के हैं अजीत सिंह। हमने देखा कि इन तीनों के बीच में होता है कौन सा समझौता, देवारी समझौता। अब देवारी समझौते के तहत क्या होता है कि अमर सिंह सेकंड की पुत्री आती है चंद्र कुंवर। अब अमर सिंह सेकंड की पुत्री है चंद्र कुंवर और इनका विवाह कर देते हैं सवाई जय सिंह के साथ में। अब समझौते के तहत विवाह हुआ है तो कोई ना कोई शर्त तो रखी होगी। तो शर्त ये थी कि चंद्र कुंवर और सवाई जय सिंह इनका जो पुत्र होगा वही आमेर का अगला उत्तराधिकारी होगा। तो ये शर्त हुई थी इस समझौते के तहत और जिसके अंतर्गत जो सवाई जय सिंह है इन्हें अपना आमेर का शासन मिल गया था और अजीत सिंह को स्वीकार कर लिया था बहादुर शाह ने, मारवाड़ का शासक। तो सब कुछ सेट हो गया कि अमर सिंह सेकंड की पुत्री का विवाह हुआ जिसके साथ सवाई जय सिंह के साथ और इन्हें आमेर का शासन मिल गया और अजीत सिंह को बहादुर शाह ने मारवाड़ के शासक के रूप में स्वीकार कर लिया था। तो ये सब था देवारी समझौते के तहत। तो और इस समय जब इनको शासन मिला था तो विजय सिंह, मैंने आपको बताया था कि बहादुर शाह ने विजय सिंह को पदस्थ किया था कहाँ पर, आमेर में। तो जो विजय सिंह है इनको इन्होंने विजयगढ़ी में कैद किया। तो इनको विजयगढ़ी में कैद किया तो सवाई जय सिंह को आमेर का शासन मिल गया था। ये था देवारी समझौता। अब हम पढ़ते हैं आगे के शासक के बारे में। अगले शासक आते हैं संग्राम सिंह। तो संग्राम सिंह का टाइम पीरियड आता है 1710 ईस्वी से 1734 ईस्वी तक। 1710 से 1734 ईस्वी तक। सबसे पहले हम देखते हैं इनके निर्माण कार्य के बारे में। पहला, सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किया था इन्होंने। कहां पर किया था? उदयपुर में। वैद्यनाथ जी के मंदिर का निर्माण किया था। कहाँ किया था? उदयपुर में। और ये वैद्यनाथ मंदिर का जो निर्माण किया था यहाँ पर हमें एक प्रशस्ति मिलती है जिसका नाम आता है वैद्यनाथ प्रशस्ति।
तो हमने देखा इन्होंने निर्माण किसका किया, सहेलियों की बाड़ी उदयपुर और वैद्यनाथ मंदिर उदयपुर। जब संग्राम सिंह का टाइम पीरियड था तब राजस्थान पर, या हम कह सकते हैं मेवाड़ पर और राजस्थान पर, संपूर्ण राजस्थान पर मराठों ने आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया था। तो अब मराठों के आक्रमण से ये चिंतित थे और इन्होंने एक मंच तैयार करना चाहा जिसमें राजस्थान के सभी शासक उपस्थित हों। तो इसके लिए इन्होंने एक सम्मेलन का आयोजन किया जिसका नाम आता है हुरडा सम्मेलन। हुरडा स्थान कहां पर है, भीलवाड़ा में। तो ये मंच का आयोजन तो किया था किसने, संग्राम सिंह ने। अचानक 1734 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में इसको आगे बढ़ाते हैं, इनके पुत्र आते हैं जगत सिंह सेकंड। तो अब हम देखते हैं कि इन्होंने कैसे इसे आगे बढ़ाया। तो जगत सिंह सेकंड का टाइम पीरियड आता है 1734 ईस्वी से 1751 ईस्वी तक। तो जब हमने राणा लाखा के बारे में पढ़ा था तब हमने देखा था कि पिच्छू नामक बंजारे ने एक झील का निर्माण करवाया था जिसका नाम आता है पिछोला झील। और हमने ये देखा था कि पिछोला झील के पास, पिछोला झील के किनारे जग निवास महलों का निर्माण किया गया था। ये निर्माण किसने करवाया था, जगत सिंह ने। हमने देखा था जगत सिंह फर्स्ट ने जग मंदिर महलों का निर्माण करवाया था इसी पिछोला झील के पास में ही किनारे पे। और जग निवास महलों का निर्माण किसने करवाया, जगत सिंह सेकंड ने। हम पढ़ रहे थे कि हुरडा सम्मेलन किया था इनके पिता संग्राम सिंह ने आयोजित किया था, शुरू किया था। अब हम उसी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। बात आती है 17 जुलाई 1734 ईस्वी की। तो 17 जुलाई 1734 ईस्वी में जगत सिंह सेकंड ने इसी हुरडा सम्मेलन का आयोजन किया। कब किया, 17 जुलाई 1734 ईस्वी में हुरडा सम्मेलन का आयोजन किया और इसकी अध्यक्षता भी इन्होंने ही की थी। अध्यक्षता पूछी जाए किसने की, तो जगत सिंह सेकंड ने ही की थी। अब मैंने आपको बताया कि राजस्थान के सभी राजाओं को ये इकट्ठा करना चाहते थे एक ही मंच पर। तो इसमें कुछ राजा इकट्ठे हुए थे जिनके नाम हम पढ़ते हैं। बीकानेर के शासक थे जोरावर सिंह। बूंदी के शासक थे दलेल सिंह। कोटा के शासक थे दुर्जनपाल। मारवाड़ के शासक थे अभय सिंह। नागौर के शासक थे भक्त सिंह और आमेर के शासक थे सवाई जय सिंह। तो ये राजा इकट्ठे हुए थे। कौन थे, बीकानेर के जोरावर सिंह, बूंदी के दलेल सिंह, कोटा के दुर्जनपाल, मारवाड़ के अभय सिंह। अभय सिंह अभी जो हमने अजीत सिंह के बारे में पढ़ा था उन्हीं के पुत्र हैं अभय सिंह। और नागौर के आते हैं भक्त सिंह और आमेर के आते हैं सवाई जय सिंह। हमने पढ़ा कि इसकी अध्यक्षता कर रहे थे जगत सिंह सेकंड, लेकिन जो आमेर के शासक सवाई जय सिंह थे ये चाहते थे कि इसकी अध्यक्षता करें। तो इसमें निजी स्वार्थ होने के कारण ये सम्मेलन हो गया था असफल। ये सम्मेलन असफल हो गया था निजी स्वार्थ होने के कारण। तो ये था मेवाड़ के बारे में, कुछ अन्य राजाओं के बारे में हमने पढ़ा अभी। तो कल हम इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। थोड़े बहुत और राजा रह गए हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर आपको इनमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।